श्री संस्कृत तो फ्रेंड्स, कल गंगा दशहरा है, उसके ऊपर आप कुछ खास उपाय कीजिए और ध्यान सुन लीजिए। और अगर आपके पास बुक पेन है तो लेके बैठिए और लिख लीजिए। मैं आपको कल गंगा दशहरा पे 10 उपाय बताने वाली हूँ, उसमें से आप कौन सा भी कर लीजिए। गंगा दशहरा स्पेशल के ऊपर हरिहर स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिए। कल बेल और पलाश की लकड़ी पे आप हवन जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है श्री सामुश्री यूट्यूब चैनल पे। आज हम गंगा के बारे में कुछ थोड़ी जानकारी लेंगे। गंगा मैया का महत्व इतना बड़ा क्यों है, क्यों दर्शन मात्रा से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा स्नान का जो पुण्य, नर्मदा नदी किनारे जैसे जितना हम ऐसे कहते हैं, जैसे जबकि माँ गंगा के पाप, जब हम लोग वहाँ नहाते हैं तो हम गंगा माता में हमारे पाप छोड़ते हैं, तो माँ गंगा नर्मदा के पास जाके वहाँ तपस्या करते, वहाँ पे स्नान करके आती है। क्योंकि हम गंगा माता को हम गंदी कर देते हैं, मैली करते, फिर माँ को नर्मदा नदी जाके नहाना पड़ता है। तो स्नान करने के बाद माँ पुनः अब पवित्र हो जाती है। हमारे पापों से माँ इतना पाप बढ़ जाता है, माँ को वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को नर्मदा में स्नान करना जाना पड़ता है, माँ आ जाती है। तो यह पुण्य पावनी माँ गंगा का मनुष्य को पाप धोते धोते माँ स्वयं अपवित्र हो जाती है। धोने के लिए माँ को नर्मदा में जाना पड़ता है। तो हम सबको गंगा स्नान करने से कितना पुण्य मिलता होगा, आप सोच लीजिए। अश्वमेध पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है। तो गंगा अवतरण इस दिन हुआ था, इसलिए हमको गंगा मैया का कथा सुनना चाहिए। 100 यज्ञ करने का पुण्य हमको माता के दर्शन मात्रा से स्नान से मिलता है। गौरचंद से अगर हम मंत्र लिख के भोजपत्र भी लिखते हैं, कला वैसे बांध कर रखते हैं, यज्ञ की आहुति डालते हैं, तो 1 महीने में ये मंत्र सिद्ध होता है। ध्यान रखिए, कल ये उपाय अवश्य कीजिए। और फ्रेंड्स, हजारों दूर से भी अगर आप गंगा माता का नाम लेते हैं तो हमारे पाप स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। गंगा माता का नाम लेने मात्र से कुछ दूर से बैठे हुए लोग भी पावन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, कल सब लोग गंगा मैया में स्नान कीजिए। अगर नहीं है तो गंगा जल में डाल के भी स्नान आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या क्या करना चाहिए तो ध्यान सुन लीजिए। देखिए, जिन लोगों ने 10 कौन से पाप होते सुन लीजिए। जिन लोगों ने गाय की जानबूझ के नहीं, अनजाने में जिन लोगों ने गाय की गौ हत्या उन लोगों से हुई अनजाने में, जानबूझ के नहीं, जानबूझ के हुए तो उसका कुछ उपाय नहीं है, तो उस पाप से छुटकारा मिल सकता है। माता पिता को अगर कष्ट दिया है, दुख दिए, उससे पर स्त्री पर पुरुष जिसने साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको भी उनके पाप नष्ट होते हैं। सोने की चोरी की किसी ने, उससे भी ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी समाप्त होते हैं। व्यभिचार, जैसे व्यभिचार का मतलब आपको पता ही है, वो समाप्त होते हैं। और जानबूझ के किए तो नहीं होते, लेकिन अनजाने से किए तो। गुरु का अपमान करने से, सन्यासी स्त्री हो या पुरुष हो, उनको कुकर्म के लिए मजबूर करने से, अनजाने में अगर मूर्खता से ना समझ में हमसे ये पाप सब हो गए, तो हमारे ये सभी कर्म से हमको छुटकारा मिलता है गंगा के स्नान करने से। तो फ्रेंड्स, नदी में, गंगा में कभी थूके नहीं, कुछ गंदगी नदी में ना करें। और अभी इसके अब 10 उपाय कर लीजिए, मैं बता रही हूँ, सुनिए फ्रेंड्स। तो कौन सा 10 उपाय आप करनी है, आपको क्या करना है। बेल, मैंने अभी आपको बताया, हरिहर का पाठ कीजिए। बेल और पलाश की लकड़ी पे हवन कीजिए। आर्थिक तंगी के लिए गंगा जल को शीशी में भरकर आपको सबित गुंजा डाल के उसमें 16 मंत्र जो आते हैं सुश्रुत के, उसका पाठ कीजिए। दोनों समय कीजिए, इससे घर में लक्ष्मी का आवक होगा, धन की बढ़ोतरी होगी, कभी भी धन कम नहीं होगा। कर्ज के लिए सोमवार या गुरुवार को पूजा स्थान में गंगा जल भर के ढक्कन लगा के रख दीजिए। किसी भी तांबे या पितल के कितली में, छोटी सी ईशान कोण में रखें, अपने घर के मंदिर में। पितल की भी होगी, चांदी की भी चलेगी, ठीक है। और इसको आप, अगर पानी कम हो गया तो उसे और भर दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कारोबार में रुकावट हो गया है, तो आपको क्या करना है, सुख समृद्धि के वास करने के लिए आपको 21 बार गायत्री मंत्र बोलकर गंगा जल अपने कारोबार के स्थान पर छाटे और खुद के घर ऊपर छाटे। इससे स्वतः ही वो जल आप जैसे गिरेगा, पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। घर में छींटने से भी घर में नकारात्मक जो ऊर्जा है वो खत्म हो जाएगी। अगर आपकी मशीन बार बार ख़राब होती है, आपके कारोबार में जो मशीन होती है वो हमेशा बिगड़ती रहती है, ख़राब होती रहती है, तो केसर, गंगाजल और हल्दी से वो उस जगह पे स्वस्तिक करें। वो मशीन में कोई स्वस्तिक करे, मशीन के ऊपर भी करे, और वो मशीन जहाँ रखी है वो स्थान पर भी करे, स्वस्तिक का चिन्ह बनाए। लाभकारी होगा। अगर आपको बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो गंगा जल से
गंगा जल से उपाय कीजिए। गंगा घाट के ऊपर जाके स्वीट रोटी बोल तो कोई भी मीठी रोटी गाय को गंगा के नदी किनारे खिला दीजिए, मीठी रोटी खिलाइए, इच्छा पूर्ण होगी। मुख्य द्वार पर गंगा जल लोटा भर के रखिए और जब जैसे कि आपके बेटी की शादी हो गई है, विदा हो रही है, तो उसमें हल्दी मिला के आगे रास्ते पर छाड़ दीजिए। उसके ऊपर से 7 बार उतर के फिर रास्ते पे फेंक दीजिए, छींटे लगा दीजिए। और फ्रेंड्स, गंगा जल में थोड़ा सोना डालकर, सोने का टुकड़ा डालकर घर में ज़रूर अवश्य रखें। गंगा जल से आटा चाहे गूंद दीजिए, या फिर अगर नहीं है तो आटा गूंदा हुआ तो गंगा जल भी नहीं है तो सादा पानी से गूंद कर कल मछली को ये अवश्य खिलाएं और आपकी इच्छा पूर्ण होने के लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। ओम साम सदा शिव का मंत्र कल दिन भर करें और शिव जी का कल अभिषेक करें। 7 तरह के अन्न का दान करें और अपने सिरहाने गंगा जल लेके सोए। और हो सके तो कल के दिन गंगा स्नान अवश्य करें। कल अपने जितना आपका वजन है उतना अन्न आप दान करें, कुछ भी आप दान करें, गेहूँ चावल आपकी इच्छा। कल 10 तरह के दान करें, चप्पल, छतरी, जिस तरह पानी का दान अधिक श्रेष्ठ माना गया है, उसे अन्न का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन जैसे धूप ज़्यादा है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष शुरू हुआ है और धूप ज़्यादा होने का हमको जैसे पशु पक्षी को हम जल भर के घर के सामने नहीं रख पाते हैं, तो आपको क्या करना है, कल एक चाहे लोटा लीजिए, मट्टी का बर्तन लेके किसी भी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को कल पानी का दान अवश्य कीजिए, अन्न का दान कीजिए, जूते, चप्पल, छतरी का, वस्त्र का दान अवश्य कीजिए। आपकी जैसी इच्छा हो, जैसे आपकी व्यवस्था उस पर दान अवश्य कीजिए। फ्रेंड्स, 10 में से कौन सा भी उपाय कीजिए। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और जो नए व्यूअर्स जुड़ते हैं उन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जल्दी मिलूंगी आपको मैं निर्जला एकादशी की विशेष महत्व के साथ। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।